हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं हूं आपके साथ प्रभाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 21 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा टैग है टेस्ट से ही बनोगे बेस्ट। अगर आप टेस्ट देते हैं तभी आप बेस्ट बन पाएंगे। तो इसी प्रकार से इस लेक्चर के अंत में भी एक टेस्ट होगा जिसके जवाब देने हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप ये टेस्ट देते हैं तो जरूर बेस्ट बनेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सभी कंपनियों के सीईओ, प्रमुख खेल संगठनों के मुख्यालय और इसके अलावा चर्चा होगी दोस्तों राज्यसभा पर। और अंत में हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक जीके को। तो चलिए रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे आज का मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है दोस्तों? संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। अगर हमारे जीवन में तकलीफ और संघर्ष नहीं है तो हमारे जीने का कोई भी मजा नहीं है। जब तक हमारे सामने संघर्ष और तकलीफ है तभी तक हमारे जीने का मजा है। इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम के लिए संघर्ष करते रहिए, तकलीफ सहते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का हमारा इस लेक्चर का टारगेट है 150 लाइक का। तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और आप स्टडी कर को सपोर्ट करें और स्टडी कर आपको सपोर्ट करेगा आपके अंत तक, यानी जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आपके साथ खड़ा रहेगा। चलिए इसी के साथ डिस्कस करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा सी विजय कुमार। सी विजय कुमार को बनाया गया है एचसीएल का अध्यक्ष और सीईओ। तो यहां पर बात आई है एचसीएल की, तो एचसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। दोस्तों सी विजय कुमार के पहले कौन थे अध्यक्ष और सीईओ? तो शिव नादार थे। शिव नादार ने हाल ही में इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? सी विजय कुमार। दोस्तों 5 साल के लिए बनाए गए हैं सी विजय कुमार अध्यक्ष और सीईओ। एचसीएल को कब फाउंडेड किया गया था? तो 11 अगस्त 1976 को। फाउंडर कौन है एचसीएल के? शिव नादार हैं। और इसका हेडक्वार्टर यानी एचसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अब हम इसी प्रकार की कुछ कंपनियों के सीईओ को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे पहला है आइडिया और वोडाफोन, जिसका नया नाम है वीआई। तो इसके सीईओ कौन है? रविंद्र टक्कर। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सत्या नाडेला। और इसके बाद टाटा सन्स के ग्रुप चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। और बीएसएनएल के चेयरमैन और एमडी कौन है दोस्तों? प्रवीण कुमार पुरवार। और एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन है? गोपाल बित्तल। और गूगल के सीईओ कौन है दोस्तों? सुंदर पिचई। इसी प्रकार से हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अमेजन के प्रेसिडेंट और सीईओ कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम एंडी जेसी। एंडी जेसी जो है वो वर्तमान में अमेजन के प्रेसिडेंट हैं भी हैं और सीईओ भी हैं। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम कल्याण कृष्ण मूर्ति फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। चलिए डिस्कस करते हैं अगला करंट अफेयर्स। ध्यान से सुनिएगा, विश्व शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 20 जुलाई को। 20 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। कारण क्या है कि 20 जुलाई को ही मनाया जाता है? तो कारण यह है दोस्तों कि 20 जुलाई 1924 को विश्व शतरंज महासंघ यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। यहां पर बात आई है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। और कहां हुई थी दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? जेफरी डी वॉर्ग। हम प्रमुख संगठनों को डिस्कस करेंगे, खेल संगठनों को डिस्कस करेंगे कि उनका मुख्यालय कहां है। तो ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रमंडल खेल संघ जिसे हम सीजीएफ के नाम से जानते हैं, तो इसका मुख्यालय है लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में। फीफा जिसे हम बोलते हैं दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों दुबई में। और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। एशिया की ओलंपिक परिषद का यानी एशिया की जो ओलंपिक काउंसिल है उसका मुख्यालय कहाँ है? कुवैत सिटी, कुवैत में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। हम भारत के शतरंज के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन है? सबसे प्रमुख नाम आता है विश्वनाथन आनंद का।
फिर उसके बाद पी हरिकृष्णा का, फिर है कृष्णन शशि किरण, और इसके बाद है दोस्तों तानिया सचदेवा। तो ये सभी खिलाड़ी भारत के शतरंज के खिलाड़ी हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में रिकॉर्ड बने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रैमनिक को हरा करके स्पार्कसन ट्रॉफी को जीता है। कौन सी ट्रॉफी जीती है? विश्वनाथन आनंद ने स्पार्कसन ट्रॉफी जीती है। भारतीय मूल के अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने कितनी उम्र में ये मुकाम हासिल किया है? तो 12 साल 4 महीने और 25 दिन में। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किसको राज्यसभा में सदन का उपनेता बनाया गया है? आंसर होगा इसका मुख्तार अब्बास नकवी को। केंद्रीय मंत्री हैं कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। तो इन्हें राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी ने पीयूष गोयल की जगह ली है। इसके पहले उपनेता कौन थे राज्यसभा में? पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल की जगह क्यों ली है दोस्तों? क्योंकि पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता बन गए हैं, तो अब वो पद खाली था, तो अब उनकी जगह कौन आया गए हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या राज्यसभा में जो उपनेता का पद होता है यह क्या संवैधानिक पद है, यानी क्या इसका संविधान में वर्णन है? इसका संविधान में वर्णन नहीं है, यानी ये संवैधानिक पद नहीं है। यह केवल राज्यसभा के नियमों के आधार पर यह पद बनाया गया है, बाकी इसका संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। हम राज्यसभा पर चर्चा करते हैं, राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो राज्यसभा भारत की द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है, यानी भारत की संसद के 2 सदन हैं, एक कहलाता है ऊपरी सदन और एक कहलाता है निम्न सदन। तो दोस्तों ऊपरी सदन को बोलते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को बोलते हैं लोकसभा। अभी हम बात करेंगे केवल राज्यसभा पर। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य ऐसे होते हैं जिनका निर्वाचन होता है और 12 सदस्य ऐसे हैं दोस्तों जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा की अधिकतम क्षमता कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें 238 होंगे निर्वाचित और 12 होंगे मनोनीत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होगा, यानी राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितने साल का होगा दोस्तों? 6 साल का। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो हमारे देश के जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के उपसभापति होंगे। हम करंट राज्यसभा को देखते हैं, मतलब करंट में राज्यसभा में कौन क्या है। तो चेयरमैन कौन है? यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होंगे चेयरमैन। तो कौन है दोस्तों? एम वेंकैया नायडू वर्तमान में चेयरमैन है राज्यसभा के। डिप्टी चेयरमैन कौन है? ध्यान से सुनिएगा, इनका नाम हरिवंश नारायण सिंह। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका भी नाम ध्यान से सुनना है आपको, देश दीपक वर्मा जो है ये वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं राज्यसभा में। लीडर ऑफ द हाउस कौन है? पीयूष गोयल हैं। और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। दोस्तों डिप्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन है? आनंद शर्मा है। और डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कौन से देश शामिल हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो इसका आंसर होगा मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। तो ये देश अभी हाल ही में आईसीसी में शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहलाती है आईसीसी। तो इसमें अब कुल 106 सदस्य हो गए हैं, जिनमें से 94 सदस्य सहयोगी सदस्य हैं। मतलब 94 सदस्य ऐसे हैं जो केवल सहयोग करते हैं, बाकी सदस्य ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। तो दोस्तों मंगोलिया और तजाकिस्तान एशिया के देश हैं, और मंगोलिया 22वां देश है जो आईसीसी में शामिल हुआ है एशिया का, और जो तजाकिस्तान है वो 23वां सदस्य है जो कि आईसीसी में शामिल हुआ है एशिया का। दोस्तों स्विट्जरलैंड की बात करें तो यह यूरोप का देश है, और यह यूरोप का 35वां ऐसा देश है जो आईसीसी में शामिल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुख्यालय कहाँ है आईसीसी का? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में, यानी संयुक्त अरब अमीरात में। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ग्रेग बार्कले जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आईसीसी के उपाध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं आईसीसी के। अगला करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आंसर होगा इसका मोहम्मद यूनिस को। तो दोस्तों मोहम्मद यूनिस कौन है? ध्यान से सुनिएगा। ये बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। कौन है दोस्तों? बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, और डेवलपमेंट के लिए, खेल में उनके कार्य के लिए उन्हें ओलंपिक लॉरेल
पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जो विकास में खेलों का क्या महत्व है, इसको समझाने के लिए मोहम्मद यूनिस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद यूनिस स्पोर्ट हब चलाते हैं। क्या चलाते हैं? यूनिस स्पोर्ट हब चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो डेवलपमेंट को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी कि स्पोर्ट के माध्यम से डेवलपमेंट किया जाए, यानी विकास किया जाए। दोस्तों, ओलंपिक लॉरेल के बारे में जान लेते हैं कि ओलंपिक लॉरेल क्या है। तो यह एक पुरस्कार है जो कि 2016 से शुरू हुआ था, यानी रियो ओलंपिक 2016 से शुरू हुआ था, और यह दूसरा पुरस्कार है। तो दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है, किसको दिया जाता है? तो खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए यह दिया जाता है। यानी कि जो लोग खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक गेम्स की, और ओलंपिक जीके की हम बात करेंगे। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों यूनान के देवता ज्यूस के सम्मान में। ध्यान से सुनिएगा, ज्यूस के सम्मान में 1776 ईसा पूर्व से। किस शहर से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी? ओलंपिया शहर से। तो इसी शहर के नाम पर ही इन खेलों का नाम क्या पड़ गया है दोस्तों? ओलंपिक। लैटिन भाषा में सिटियस, अल्टीसियस और फोर्टियस, ये तीन ही ओलंपिक के उद्देश्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है। दोस्तों, सिटियस, अल्टीसियस और फोर्टियस, इनका अर्थ क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, तेज, ऊंचा और बलवान। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, यानी 5 चक्र होते हैं। तो इन चक्रों के अलग अलग कलर भी होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा कलर किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। पीला कलर एशिया को, काला अफ्रीका को, लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, नीला यूरोप को, और हरा कलर दोस्तों रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी साल 1924 में, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? जमशेदजी टाटा। तो इस प्रकार से हमने ओलंपिक जीके को डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे जीके डोज की, जो कि हमारा 4th लेक्चर है दोस्तों। तो जीके में आज हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब आया था दोस्तों? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो दोस्तों, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा माना जाता है? तो बैसाखी सिखों का सबसे प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किसे कहा जाता है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। इस विजय घाट को आप ऐसे याद रखेंगे कि 1965 का जो युद्ध है, 1965 के युद्ध में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने पाकिस्तान पर विजय हासिल कर ली थी। तो इसलिए उनके जो समाधि स्थल है उसको क्या नाम दिया गया? विजय घाट। महाभारत की रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य यानी कौटिल्य ने लिखी है। आज के टेस्ट की बात करते हैं, जिसके जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो इसका जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? यह भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय किस देश में है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां पर है? और भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण सूचना। आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो कीजिएगा, और अगर कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक आपको रेफरल कोड यूज करना होगा, और वो रेफरल कोड होगा दोस्तों राजा नंबर 1। तो दोस्तों, ये रेफरल कोड यूज करिएगा और भारी छूट पाइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर 1 लाख से भी अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें दिन भर यानी पूरे दिन क्विज कराए जाते हैं और रिवीजन टेस्ट करवाया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर मिलेंगे आपको टॉप इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर। खबरी पर जरूर फॉलो करें। इस लेक्चर को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, और स्टडी कर को सपोर्ट करें। दोस्तों, लाइक जरूर करना है आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।